हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स फार्मूला से हम ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करते हैं, है ना। ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो इस एरिया का हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक बेस हो जाएगा और दूसरा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ट्रायंगल स्केलन है, ट्रायंगल तीन तरह का हुआ। ट्रायंगल हमारा तीन तरह का हुआ, जिसमें हमारा एक ट्रायंगल आइसोसेलेस, दूसरा इक्विलेटरल और तीसरा स्केलन। तो स्केलन ट्रायंगल है इफ ट्रायंगल इज स्केलन। स्केलन मतलब, स्केलन का मतलब होता है ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट स्केलन ट्रायंगल है। तब हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे? तो उस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला में हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर से बना है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। मान लेते हैं एक स्केलेन ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें ए, बी और सी ये तीन साइड हैं। तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? तो ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस लिखते हैं, एस। सेमी पेरीमीटर को एस लिखा जाएगा। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यानी कि एस सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी। अंडर रूट में है, जो भी आएगा उसका एरिया हमारा निकल जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यूनिट में। ये होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला, है ना। अब हीरोन्स फार्मूला
से हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लें। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter। एक एग्जाम्पल है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। दिया हुआ क्या है कि एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, ट्रायंगल का जिसका दो साइड दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर। पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं ट्रायंगल का। ए बी सी, एक हम लोग 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं और एक 11 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तीसरा साइड नहीं बताया है, लेकिन दिया हुआ है क्या, पेरीमीटर इज 32, यानी कि पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर होता क्या है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर प्लस बी सी नहीं दिया हुआ है, बी सी को छोड़ देते हैं, ए सी है 11 सेंटीमीटर, यानी कि 32 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 8 प्लस 11 इज इक्वल टू बी सी, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 32 माइनस 11 और 8 19, यानी अगर इसको हम बात करें तो हमारा बी सी जो है वो 13 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ हमारा 13 सेंटीमीटर। अब बताइए ये, अब हमको तीनों साइड पता चल गया, इस ट्रायंगल के तीनों साइड पता चल गया। तो तीनों साइड जब पता चल गया, तीनों अलग अलग लेंथ का है, तो एबीसी ट्रायंगल जो हो गया वो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। एबीसी ट्रायंगल जो हो गया वो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। अब इसका हम लोग फार्मूला किसका लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले, हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस फाइंड करेंगे। तो एस इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स क्या हो गया, ये सेमी पेरीमीटर यानी 32 दिया हुआ है, तो 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हमारा एस निकल गया 16 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालें, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में है एस इंटू एस माइनस ए पहला साइड इंटू एस माइनस बी दूसरा साइड इंटू एस माइनस सी तीसरा साइड। एस हमारा क्या है, 16 है, और 16 माइनस पहला साइड 8, 16 माइनस दूसरा साइड 11, और 16 माइनस तीसरा साइड हो गया हम निकाले हैं 13। अब इसका हम लोग निकालेंगे 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू
3, यही निकलेगा। अब इसकी बात करें तो 16 का फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 का कुछ नहीं निकलेगा, 3 का कुछ नहीं निकलेगा, पेयर बनेगा। तो 3 पेयर बना, 3 में से 3 निकल गया एक, तो 8 हो गया। रूट में आ जाएगा ये, 2 5 या 10, 10 3 या 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर हो जाएगा इस ट्रायंगल का।